नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दरिद्रा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। रानी जी के साथ झगड़ा करना होगा। लड़ाई झगड़े भरा वातावरण दरिद्रा को अत्यंत पसंद है, किंतु बाकेलाल, मैं रानी से किस बात पर झगड़ा करूं? झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। झगड़ा करना क्या जरूरी है बाकेलाल? बूहू। बहुत जरूरी है महाराज। दरिद्रा इन्हीं सब बातों से ही तो प्रसन्न होती है। तो फिर ठीक है। क्यों री रानी की बच्ची सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? एक गिलास लस्सी क्या तेरा बाप बना कर लाएगा है? जो आज्ञा महाराज, मैं अभी लस्सी बना कर ले आती हूं। सत्यानाश! क्यों, क्या हुआ बाकेलाल? महारानी जी को लस्सी लाना स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो झगड़ा आगे ही नहीं बढ़ेगा। झगड़े को आगे बढ़ाना है। महाराज ने चुटिया पकड़ी है तो आप भी उनके बाल खींचे। ओह, मैं दोबारा इसकी चुटिया खींचता हूं। क्यों री, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल लस्सी बना कर ला। आज से तू भी वो सारे काम करेगी जो विशालगढ़ की हर पत्नी करती है। तू कहीं की नवाबजादी नहीं है। उफ उफ, कमाल है। इतना तो मैं भी तुझे नहीं मारता, थुथनी। गुर्र। तो आप कहाँ के नवाब हैं? अगर मैं आपसे विवाह ना करती तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहते। ठीक है बाकेलाल। उफ, महारानी जी, आपको तो झगड़ना भी नहीं आता। झगड़ा करते वक्त आप नहीं करते, तू तड़ाक करनी चाहिए। खा खा कर मोटा हो रहा है तो उन गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है तेरी। कब से कह रही हूं तुझे कि मंदिर घूम ला। कब से कह रही हूं कि मुझे मंदिर घुमा ला। तेरी नाक पर जू भी नहीं रेंगती तो फिर मैं तेरी हुक्म क्यों मानूं? बाल छोड़ दे, देख अच्छा नहीं होगा। महारानी जी, झगड़े में जब मुझे मजा ही नहीं आ रहा है तो दरिद्रा को क्या आएगा? महाराज के कपड़े फाड़िए। खुद तो नवाबों की तरह नए नए कपड़े सिलवा लेता है, और मैं जो कब से एक घाघरा चोली सिलवाने को कह रही हूं तो कहता है अभी मुद्रा नहीं है। गुर्र। महारानी जी, बर्तन भी फेंक फेंक कर मारिए। तड़ाक खनाक। सेनापति, इसे चुटिया से पकड़कर ले जाकर चूहे वाली कोठरी में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, चुटिया धीरे पकड़ो, मैं तुम्हारी रानी हूं। गुर्र। बाकेलाल, झगड़ा ठीक से हो गया ना? बहुत बढ़िया महाराज, आप दोनों झगड़ते हुए बहुत बढ़िया लग रहे थे। मगर दुर्यज्ञ के दौरान आपको यह झगड़ा फसाद करते रहना पड़ेगा। मगर अब क्या करना होगा? काली स्याही से अपना मुंह पोतना होगा। दरिद्रा को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जिनका मुंह काला हो चुका हो। महल का एक एक कर्मचारी, मंत्री, दास दासी महल से बाहर आ चुके थे। पता नहीं बाकेलाल के कहने में आकर महाराज महल में दुर्यज्ञ करवाकर दरिद्रता क्यों फैला रहे हैं। अगर दरिद्रा सचमुच प्रसन्न हो गई तो विशालगढ़ का क्या होगा? बाकेलाल, अब क्या करना होगा? अब आपको छाती पीटकर स्यापा करना होगा जैसे कोई मर गया हो। इधर नगर में आ गई एक और मुसीबत। मेरा नाम धड़पकड़ू राक्षस है। राक्षस? राक्षस? मेरा काम है इंसानों की साफ सुथरी बस्तियों में जाना और उन्हें पकड़कर राक्षस लोग ले जाना, जहां वो राक्षसों के गुलाम बनकर रह सकें एवं उनकी सेवा कर सकें। गधे बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों की शक्ल एवं अक्ल गधों जैसी कर दूंगा। भागो वरन भागो, वरना ये गधा बनाकर अपने साथ ले जाएगा। सेनापति को सूचना मिली तो उसने भेजे सैनिक, जाओ उस राक्षस का सिर काटकर मेरे कदमों में लाकर डाल दो। धरपकड़ू ने उन पर भी छोड़ी गंधर्व किरणें, इन्हें भी ले चलता हूं। गदर गदर गदर। सैनिकों को घबराकर लौट आया देख
महामंत्री ने सेनापति को ही जाने का आदेश दिया। सेनापति, तुम्हारी शक्ल और अक्ल तो पहले ही गधे से मिलती है, इसलिए वो तुम्हें गधे जैसा नहीं बनाएगा। तुम अतिशीघ्र जाकर उसका वध करो। बाकेलाल विक्रम सिंह से दरिद्रता को प्रसन्न करने की क्रियाएं करवा रहा था। बाकेलाल, अब क्या करूं? बूह! महाराज, अब विलाप करना पड़ेगा। आप यहां बैठकर छाती पीट पीट कर और कुत्ते की तरह मुंह उठाकर विलाप स्यापा और दरिद्रा गान करें। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। हाय दरिद्रा, हे दरिद्रा, प्रसन्न हो। बूह! वो कुत्ते की तरह रोना। बाकेलाल धूप बत्ती अगरबत्ती से सुगंधित उस कक्ष में पहुंचा जहां एक मक्खी तक ना थी। लफंटर योग के साथ प्रसन्न योग भी तो चल रहा है, इसलिए तो मैंने लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए ये कक्ष और इसके आसपास का वातावरण साफ सुथरा ही रहने दिया। अब मैं यहां बैठकर लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करूंगा। वो आरती की किताब कहाँ गई? हाँ, ये रही। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ब्राह्मणी रुद्राणी कमला तू है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, दुर्गा रूप निर्जनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इधर बाकेलाल पढ़ रहा था लक्ष्मी चालीसा, दूसरी ओर विक्रम सिंह पढ़ रहा था मच्छर चालीसा। हे मच्छर देवा, बोलो हे मच्छर देवा, छोटे से तुम नन्हे से खून पीवा, हे मच्छर देवा, सुई जैसे डंक तुम्हारा, खून पिए हमारा, गाल पर तुम बिराजे जैसे कहीं के महाराजे, तुम्हें मारन को चाटा अपने ही गाल पर बाजे, हे मच्छर देवा, भू भू करता आता नींद उड़ा जाता, ऐसी तैसी होए हमारी थारे बाप का क्या जाता, हे मच्छर देवा। इधर सेनापति को राक्षस की तलाश में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे, ये दुष्ट तो यहीं पर आ गया। शैतान राक्षस, तेरा सामना सेनापति से है। नगरवासियों को ठीक करके चुपचाप यहां से भाग जा, अन्यथा तेरा सिर कलम कर दूंगा। तो फिर मैं तुझे भी साथ ले चलता हूं। तू मेरे गुलाम गधों को नियंत्रित करने के काम आएगा। सेनापति जी को भी इस दुष्ट ने गधा बना दिया। मैं तो तुम सबको भी अपना गुलाम बनाकर ले जाऊंगा। अब तो महाराज और बाकेलाल ही कुछ कर सकते हैं। अब तुम्हें ले जाने दोबारा थोड़ी ही आऊंगा, लेकिन पहले इन गुलामों को यहां बांध दूं। द्वारपाल, द्वार बंद कर दो। मगर इससे पहले कि द्वारपाल द्वार बंद कर देता, द्वार खुला ही रख। अब तुम मेरा गुलाम है। गदर गदर आ बू। राक्षस धड़ पकड़ो भी अंदर आ गया। कहां छिप गए सबके सब? देखो, वो यहां भी आ गया। मैं राजा हूं, मेरे रहते यह शैतान तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उफ, कलमुहा राजा। और ये क्या? ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ये गंदी सी बदबू मुझे कहां से आ रही है? ओह, यहाँ तो चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है। सूअर गंदगी खा रहे हैं, मक्खियां मच्छर भिनभिना रहे हैं, मुर्गियां अंडे दे रही है, कबूतर गुटरगू कर रहे हैं।
मकड़ियाँ भी हैं जो जाले बुन रही हैं और टिड्डे भी फुदक रहे हैं। ये सारे लक्षण तो मेरी मृत्यु के हैं। मेरी मृत्यु का रहस्य तो केवल मुझे ही मालूम था। फिर ये सारी स्थितियां एक ही स्थान पर किसने पैदा कर दी? बू आ मच्छर ने काट लिया। मेरी जादुई गंधर्व छड़ी मच्छर के काटने से ही टूटनी थी। बू कड़ाक। आ मैं जानता था कि अब मुझे कोई सुअर टक्कर मारेगा। बू धाड़ ब्रुक ग्रर। अब मैं नहीं बचूंगा। यक्ष का सांप मुझे लग ही गया। एक दिन जब मैं वन से गुजर रहा था तो मैंने एक यक्ष को भी अपना गुलाम बनाना चाहा, मगर जब वो गधा नहीं बना तो मैंने गुस्से में आकर यक्ष को गंदगी खाते सुअरों पर फेंक मारा था, जिससे यक्ष का मुंह काला हो गया। उसने मुझे साथ दिया था कि मेरी मृत्यु गंदगी के ढेर पर सुअर की टक्कर से कल मुहे राजा के हाथों होगी। बू तो फिर मर धाड़। तभी विक्रम सिंह की एक लात खाते ही राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी बाकीलाल भी वहां आ पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? ये राक्षस कहां से आ मरा? ओह, अब समझ में आ गई सारी बात कि बाकीलाल ने यह सारा प्रपंच क्यों रचा। क्योंकि बाकीलाल को पहले से ही राक्षस की मृत्यु का रहस्य पता चल गया था। महाराज, हम गधे बन गए थे मगर अचानक फिर ठीक हो गए। ऐसा राक्षस की जादुई छड़ी टूटने से हुआ होगा। बाकीलाल, तो फिर दे पुच्ची। पुच्ची बेटा गर्क, अगर मुझे पता होता कि ये राक्षस यहाँ आने वाला है तो मैं कभी भी यहाँ गंदगी ना फैलवाता। किंतु दरिद्रा को प्रसन्न करने की प्रथम प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है। बाकीलाल, क्या आप महल की सफाई का कार्य आरंभ करवा दिया जाए? जी हाँ महामंत्री जी। सेवकों, जल्दी से इन सुअरों, मुर्गियों, कबूतरों को बाहर खदेरो और कूड़ा हटाओ। उफ उफ, कमाल है, खुद ही तो अंदर लाए थे और खुद ही भगा रहे हैं और लोग हमें सुअर कहते हैं। गुर्र कुड़ कुड़, तकिए के नीचे अंडे हैं। बाकीलाल, अब क्या करना होगा? आलसी और निकम्मे आदमी पर दरिद्रा तुरंत प्रसन्न हो जाती है। अब आपको बनना है आलसी, कामचोर एवं निकम्मा। राजा विक्रम सिंह को आलसी, कमजोर एवं निकम्मा बनाने की तरकीबें बताकर बाकीलाल चला लक्ष्मी पूजा को। दीपावली निकट ही है। उस दिन लक्ष्मी मैया की पूजा का समापन होते ही लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न होगी और मुझे माला माल कर देगी और मोटे को दरिद्रा फकीर बना देगी। ठहरो बाकीलाल, आए। कौन? बाकीलाल, जो हारा वो सिकंदर। आए, कबूतर इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? बाकीलाल, मैं कबूतर नहीं हूं, मेरा नाम है पराजिता। मगर जो हारा वो सिकंदर कैसे? क्योंकि मैं युद्ध में पराजित होने वाले का साथ देता हूं और मैं जिसके साथ होता हूं वो हमेशा जीतता है, इसलिए मेरा नाम भी है पराजिता। बाकीलाल, मैं लफंगा ग्रह से अभी अभी पृथ्वी पर पहुंचा हूं और सबसे पहले मैंने तुझे चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि आज तेरी विक्रमसिंह से हार हुई है। ओह, तो तू ये भी जानता है? अब तू चाहे तो विक्रमसिंह से युद्ध का ऐलान कर दे, क्योंकि युद्ध में अब मैं तेरा साथ दूंगा और जीत हर हाल में तेरी ही होगी। और अगर तूने युद्ध ना किया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, जिन्हें मैं आलू की टिक्की और गोलगप्पे में भरकर खा जाऊंगा। फिर तो युद्ध करना ही होगा। लेकिन मेरे पास तो सेना भी नहीं है, फिर युद्ध क्या मैं अकेला करूंगा? उसकी तू फिक्र मत कर, तू बस राजा विक्रम सिंह को ललकार और रणभूमि में पहुंच जा। अपनी खोपड़ी बचाने के लिए राजा विक्रम सिंह को ललकारना आवश्यक था। अबे ओ मोटे मुच्छड़ मनुष्य, बाहर निकल और रणभूमि में आकर मुझसे युद्ध कर। अगर मैं युद्ध जीत गया तो राजा बन जाऊंगा। ललकार सबसे पहले सेनापति के कानों में पड़ी। बाकीलाल को क्या हो गया? इस ललकार में अवश्य कोई भेद है। हमें महाराज को जाकर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। दोनों तुरंत महाराज के कक्ष में पहुंचे। महाराज अभी अभी 2 बाल्टी मीठी लस्सी पीकर सोए हैं।
मीठी लस्सी से तो भयंकर आलस आता है, इन्हें जगाना ही होगा। तो इन्हें जगाओ। ये तो पानी पड़ने भी पानी ये तो पानी पड़ने पर भी नहीं उठ रहे हैं। धमाका। इन्हें ऐसे ही उठाकर रणभूमि में ले चलो। ठहरो। ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध करने राजा स्वयं रणभूमि में जाए। रण का दायित्व तो किसी भी राज्य के सेनापति का भी होता है। सेनापति, युद्ध लड़ने तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। किंतु महाराज को भी जगाना आवश्यक है। मैं इन्हें गुदगुदी करके जगाने का प्रयत्न करती हूँ। बांकेलाल, तुम्हारी ललकार के जवाब में मैं और मेरी सेना भी आ गई, मगर क्या तुम अकेले युद्ध करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ सेनापति, मेरे साथ पराजिता है और मेरे साथ नोचू पक्षियों की पूरी सेना है। क्विक क्विक। मेरी सेना को इंसानी आंखें गुलाब जामुनों की तरह प्रिय है। ये केवल आंखों पर ही हमला करते हैं। आंखें मीठी एवं स्वादिष्ट करने के लिए चाशनी का कढ़ा ये साथ ही लाए हैं। आक्रमण। बांकेलाल के पास वो जादुई कबूतर और इतने सारे पक्षी सैनिक कहां से आ गए? क्विक क्विक। ये नोचू पक्षी हमारी आंखें निकाल लेंगे। सभी सैनिक मुंह नीचे करके भूमि पर लेट जाओ। नोचू पक्षी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। क्विक। ठोंग मार मार कर पीछे से इनकी खोपड़ियां तोड़ दो और चोचे अंदर घुसाकर आंखें निकाल लो। ये तो हमारी खोपड़ियां तोड़ रहे हैं। सेनापति जी, अब हम क्या करें? इनसे बचने का अब एक ही तरीका है, हम अपनी हार मान लें, क्योंकि कोई भी युद्ध हार जीत के फैसले के साथ ही समाप्त हो जाता है। वैसे भी युद्ध बांकेलाल से है, अगर हम हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? अबे मुंह ऊपर कर। हमें अपनी पराजय कबूल है। बांकेलाल वो अपनी हार कबूल कर रहे हैं और मैं पराजिता होने वाले का साथ देता हूं। मैं चला उनकी ओर। शुक्र है मेरी जान बची। सेनापति, उठ। मैं पराजिता हूं। युद्ध में पराजित होने वाले का साथ देता हूं। इस युद्ध में तूने अपनी पराजय स्वीकार की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का साथ दूंगा। बांकेलाल रथ दौड़ाता हुआ तब तक महल पहुंच चुका था। बांकेलाल, क्या तुम युद्ध जीत गए? हाँ। इसका मतलब विशालगढ़ के राजा अब तुम हो? विशालगढ़ का राजा चाहे जो भी हो, अब मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। अरे राजा चमत्कारी तुम? हाँ मैं। बहुत नाम सुना है विशालगढ़ का, बांकेलाल का और राजा विक्रम सिंह का। मैंने विशालगढ़ को जीतने की सौगंध खाई है और ऋषि देदान से कभी पराजित ना होने वाले का वरदान प्राप्त किया है। बांकेलाल, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध करना है तो करके देख लो, वरना चुपचाप विशालगढ़ का सिंहासन मुझे सौंप दो। तभी सेनापति भी वहां अपनी सेना सहित आ पहुंचा। दुष्ट राजा, बांकेलाल से नहीं मुझसे बात कर। सेनापति, इसकी ईंट से ईंट बजा दो, ये युद्ध तुम ही जीतोगे। पराजिता के ऐसा कहते ही सेनापति एवं उसकी सेना के हाथों में ईंट प्रकट हो गई और फिर आक्रमण। धार धार आ! महाराज, ये तो ईंटें मार रहे हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।